नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने राजस्थान करंट अफेयर्स की पिछले 6 माह की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम मार्च से लेकर अगस्त 2022 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो का पहला पार्ट होगा। इसमें हम महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान करंट अफेयर्स 40, जिसमें पिछले 6 माह का राजस्थान करंट अफेयर्स है, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम लाइब्रेरियन, रीट, एलडीसी, सीईटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल जो सीरीज़ कंप्लीट होगी उसकी एक ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए जीके सर्च इंजन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की 6 माह की सीरीज महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस ऑफ सिनेमा का अवार्ड किसे दिया गया था। तो आपको बता दें कि यह पुरस्कार दिया गया था कोमल नाहटा को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 से लेकर 30 मार्च तक इसका आयोजन है वो किया गया था, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसे जयपुर में आयोजित किया गया था। फिल्म विश्लेषक है कोमल नाहटा, जिनको यह पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 20 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो जयपुर और जोधपुर, जहां पर आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर में भी हाल ही में शिलान्यास किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दोनों ही जिलों में आवासीय पैरा खेल अकादमी बनेगी। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बजट से रिलेटेड है, क्योंकि बजट में सीएम अशोक गहलोत ने तो जयपुर और जोधपुर इन दोनों ही जिलों में आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान है वो लगातार कार्य कर रहा है। जैसलमेर और बीकानेर इन दोनों ही जिलों में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। अभी 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो राजस्थान के जोधपुर में बड़ला सोलर पार्क है, जो राजस्थान में विकसित किया गया है। प्रदेश में 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता टोटल विकसित की जा चुकी है। इस तरह से 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य भी बना। तो राजस्थान पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क लगा लेना। 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क जैसलमेर और बीकानेर में विकसित किए जाएंगे। तो यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत से ईडब्ल्यूएस कोष बनाए जाने की घोषणा की थी। तो राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से ईडब्ल्यूएस कोष बनाए जाने की घोषणा की थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने जो सामान्य श्रेणी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के परिवारों के आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोष बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना इत्यादि कार्य करवाए जाएंगे। तो 100 करोड़ रुपए की लागत से ईडब्ल्यूएस कोष बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना को लागू किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं और असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अपना घर संस्था की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार पुनर्वास गृह निर्मित किए जाकर उन्हें चयनित संस्थाओं के माध्यम से संचालित करवाया जाएगा। जिसमें आपको बता दें कि 75 क्षमता के 45 गृहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके लिए 90 करोड़ रुपए का बजट भी राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्ण रूप से लागू इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ में कितने जिलों में लागू हुई थी। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजट में इस योजना को सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। जो स्टार्टिंग में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की बात की जाए तो 5 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साल 2020-21 में 5 जिले, जिसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बारां, जी हाँ 5 जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो इस योजना की शुरुआत है वो
स्टार्टिंग में 5 जिलों में हुई थी। अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसे पूरे राज्य में लागू किया गया है और इसके लिए 210 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है, जिसके माध्यम से लगभग 3,50,000 गर्भवती महिलाएं हर साल लाभान्वित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले नगर वन की स्थापना की जाएगी? तो ये ध्यान रखना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 जगहों में राजस्थान में नगर वन बनाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले उदयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि उदयपुर में नगर वन की स्थापना की जाएगी, जिसमें पर्यटकों को जंगल के माध्यम से जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नगर वन की स्थापना की जाएगी। झीलों की नगरी उदयपुर में पिचोला झील के किनारे मछला मगरा की पहाड़ी पर यह नगर वन बसाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 के कौन से संस्करण का आयोजन है वो 5 मार्च से किया गया था? तो आपको बता दें कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है जिसका आयोजन 5 से लेकर 14 मार्च तक हाइब्रिड रूप से इसका आयोजन है वो जयपुर में भी किया गया था, यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ये 15वां संस्करण है जिसका आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें 5 दिवसीय ऑन द ग्राउंड साहित्यिक समारोह है जो 5 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चला था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन बने थे? तो आप सभी को पता है राजस्थान हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस वर्तमान में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, ये पहले भी बने थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मार्च माह में जो चीफ जस्टिस अकील कुरैशी है वो सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद में जो जस्टिस एम श्रीवास्तव है वो राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे। जस्टिस कुरैशी 6 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 6 से लेकर 8 मार्च तक कोरोना के कारण स्थगित हुआ ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ऊंट उत्सव का आयोजन है वो बीकानेर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बीकानेर में 6 से लेकर 8 मार्च तक कोरोना के कारण पिछली बार स्थगित किया गया जो ऊंट उत्सव है जो 6 से लेकर 8 मार्च तक राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था, जिसमें ऊंट उत्सव की अगर शुरुआत की जाए तो 6 मार्च को हेरिटेज वॉक के साथ इसके आयोजन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटकों के लिए पहली बार उदयपुर में कब से पैरामोटरिंग एडवेंचर शुरू हुआ था? तो आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में जो पहली बार पैरामोटरिंग के लिए एडवेंचर की शुरुआत है वो 7 मार्च को की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 7 मार्च को राजस्थान के उदयपुर में जो झीलों की नगरी उदयपुर कहा जाता है, जिसे पैरामोटरिंग के लिए एडवेंचर की शुरुआत है वो की गई थी, जिसमें नगर वन कंसेप्ट, पैराग्लाइडिंग, सोलर बोट, वाटर स्पोर्ट्स सहित कई रोमांचकारी परिवर्तन इसमें शुरू किए गए थे। पैरामोटरिंग जिसमें नीचे से उड़ान भरकर ऊपर हवा में उड़ा जाता है। पैरामोटरिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें 5 मिनट की ये राइड रहेगी, जो उदयपुर में इसकी शुरुआत है वो 7 मार्च से हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जैविक खेती मिशन हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है? तो राजस्थान जैविक खेती मिशन, जिसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में जो अलग से कृषि बजट पेश किया गया था, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 11 मिशन इसके लिए चलाए जाने की घोषणा की थी, जिसमें दूसरा मिशन है राजस्थान जैविक खेती मिशन, और इस मिशन के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आमजन के बेहतर स्वास्थ्य एवं किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रुझान को ध्यान में रखते हुए साल 2019-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की थी, और इसी कड़ी में जैविक खेती मिशन शुरू किया गया है, जिसे आगामी 3 वर्षों में लगभग 4 लाख किसान है वो लाभान्वित होंगे, और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 7 मार्च से राजस्थान के किस जिले में अभ्यास वायु शक्ति को स्थगित किया था? तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना द्वारा 7 मार्च को जो अभ्यास वायु शक्ति होना था, जिसका आयोजन है वो राजस्थान की जैसलमेर में किया जाना था, उसे स्थगित कोरोना के कारण उस समय किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस अभ्यास को होना था, जिसमें पोखरण में होने वाले युद्धाभ्यास में 148 से अधिक फाइटर जेट अपना युद्ध कौशल दिखाने वाले थे, लेकिन इसे स्थगित किया गया है। नेक्स्ट है, महिला दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद की ओर से नारी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको बता दें कि महिला दिवस के अवसर पर जयपुर की अग्रणी संस्था डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद की ओर से
समाज सेवी एवं विशेषज्ञ जो शिक्षिका है सुमन शर्मा, जी हाँ, सुमन शर्मा को नारी गौरव सम्मान से नवाजा गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सुमन शर्मा है जो पिछले 12 वर्षों से विशेष शिक्षा के रूप में कार्य कर रही है। ये वर्तमान में राजसमंद जिले के जो राजसमंद ब्लॉक क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तरसिगड़ा में विशेष शिक्षक के पद पर कार्यरत है। और इसके अलावा लगातार इन्होंने विशेष शिक्षा एवं नवाचार के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान की है। तो सुमन शर्मा जिन्हें नारी गौरव सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में राज्य एवं जिला स्तर पर 4 दिवसीय महिला उत्सव की शुरुआत है वो कब की गई थी। तो आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग की जो प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च तक, जी हाँ 5 मार्च से लेकर 8 मार्च तक, 5 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी और 8 मार्च यानी महिला दिवस के अवसर पर ये 4 दिवसीय महिला उत्सव की शुरुआत है वो हुई थी राजस्थान के जयपुर में, जिसमें प्रदेश स्तर पर जो सम्मानित किया गया था कई विशेष रूप से महिलाओं को। इसी के साथ ही 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित की गई प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाली बालिकाओं को भी पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जो पीएनबी हाउसिंग ने राजस्थान के किस जिले में वाटरशेड विकास परियोजना को लॉन्च किया है। तो ये भी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पीएनबी हाउसिंग के द्वारा जो वाटरशेड विकास परियोजना है जिसे करौली में लॉन्च किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पीएनबी हाउसिंग पहल फाउंडेशन ने गुरुग्राम में स्थित एक एनजीओ एसएम सहगल फाउंडेशन के साथ मिलकर एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना जल खुशहाली की शुरुआत की है, जिसे राजस्थान के करौली में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य करौली के नडोटी ब्लॉक के चैनपुरा और मोहाना गांव के छोटे और सीमांत किसान समुदाय की आर्थिक रूप से जो सामाजिक कमजोरी को कम करना है। तो पीएनबी हाउसिंग के द्वारा इसे जो वाटरशेड विकास परियोजना जो करौली में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी सचिव रहे राजस्थान के शिव कुमार पारिक का निधन कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी सचिव रह चुके हैं शिव कुमार पारिक, जिनका 5 मार्च 2022 को निधन हो गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे शिव कुमार पारिक, जिनका निधन हुआ था 5 मार्च को 83 वर्ष की आयु में। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक रहे पारिक जनसंघ के समय से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे शिव कुमार पारिक, जो 5 मार्च को इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उत्सव जयपुर हेल्थ फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था। तो ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उत्सव कहा जाता है 12 से लेकर 13 मार्च तक जयपुर हेल्थ फेस्टिवल का आयोजन है वो किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। JHF यानी जयपुर हेल्थ फेस्टिवल जो 12 से लेकर 13 मार्च तक इसका आयोजन है वो किया गया है। पहले ये 19 और 20 फरवरी को निर्धारित था, लेकिन कोरोना के चलते इसे स्थगित उस समय किया गया था। इसमें 1000 से अधिक डॉक्टर्स ने भाग लिया था, जो भारत के सबसे बड़े अस्पताल ब्रांड जैसे मैक्स, वेदांता, अपोलो और मेगा हेल्थ फेस्टिवल में इससे डॉक्टर्स ने इसमें शामिल हुए थे। तो जयपुर में इसका आयोजन वो किया गया था, जयपुर हेल्थ फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक राजकुमार रिजवी का निधन हुआ है, उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था। तो राजकुमार रिजवी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गजल गायक है, जिनका 6 मार्च को मुंबई में निधन हो गया था, उनका संबंध वो राजस्थान के झुंझुनू से रहा था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजकुमार रिजवी की अगर बात की जाए तो 1976 में एक सुपरहिट फिल्म बनी थी लैला मजनू, जिसके टाइटल सॉन्ग के अलावा इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के गज़ल और गाने गाए हैं। राजकुमार रिजवी मेहंदी हसन के प्रथम शिष्य बने थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, जो राजस्थान के झुंझुनू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में थार महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था। तो ध्यान रखना, राजस्थान के बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन है वो 28 से लेकर 30 मार्च 2022 तक किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 10 साल बाद इसका आयोजन है वो किया गया है। 3 दिवसीय आयोजन जो बाड़मेर जिले की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थार महोत्सव, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क लगा लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बाड़मेर में इस थार महोत्सव का आयोजन है वो 28 से 30 मार्च तक किया गया था। पश्चिमी राजस्थान लोक कला, संस्कृति, परंपरा और लोक संगीत, लोक जीवन, थार की जीवन शैली को इतिहास से रूबरू करवाने के उद्देश्य से 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया था। एक बार फिर से इसकी शुरुआत है वो 28 से लेकर 30 मार्च तक किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के तहत
कितने करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है? तो राजस्थान में बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो प्रस्तावित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों का सर्वे करवाकर उनके जन आधार कार्ड बनवाए जाएंगे, उनके रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास संबंधी कार्य इसमें करवाए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, राजस्थान की भावना जाट ने ओमान में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक दिलाया था? तो खेल से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजसमंद की है भावना जाट, जिन्होंने रेस वॉकर में भावना जाट ने मस्कट के ओमान में वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक दिलाया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 साल बाद भारत को इसमें पदक मिला है ओमान की वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप, जिसमें रवीना और मुदिता प्रजापति के साथ मिलकर भावना जाट ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बेहतरीन कार्य करने पर राजस्थान की किस महिला वैक्सीनेटर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था? तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बेहतरीन कार्य करने पर कोविड वैक्सीन कार्यक्रम चला था वैक्सीनेशन का, जिसमें राजस्थान की 2 महिला वैक्सीनेटर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। वहीं बात की जाए कौशल्या और सुनीता महिया इसमें शामिल है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित समारोह में अधिक टीके लगाने वाले जो सांगानेर की एएनएम कौशल्या और मकराना की एएनएम सुनीता महिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से है जिन्हें भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया है कृष्णकांत जोशी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कृष्णकांत जोशी है जो राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले हैं, जिनको भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया है। भारत पेट्रोलियम की सहायक कंपनी है भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड, जिनको बिजनेस एवं ऑपरेशन में डायरेक्टर बनाया गया है। ये कंपनी के नए क्षेत्र में संभावना की तलाश, प्रोडक्शन एवं बिजनेस के साथ संपदा का कार्य देखेंगे। कंपनी की अगर बात की जाए तो भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड की स्थापना 2003 में की गई थी। मुख्य रूप से यह कंपनी कच्चे तेल की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था संभालती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है? तो राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया था। भारत की एकमात्र और दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता शीशा चांदी उत्पादक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, जिनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार है वो दिया गया है रंजीत होसकोटे को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तहत इसमें 12 मार्च को ये 7वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार है वो दिया गया है। देश के प्रतिभावान कवियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महाकवि कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन के सहयोग से ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार ये 7वां संस्करण है जो पुरस्कार रंजीत होसकोटे को दिया गया है। इसके तहत इन्हें 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह दिया गया है। रंजीत होसकोटे एक कल्चरल थियोरिस्ट एवं क्यूरेटर है। उनकी कविताएं भारत में अंग्रेजी की आधुनिक कविताओं के प्रवर्तकों को आगे बढ़ाती है और रूप जो इनकी कविता है वो रूप एवं संलग्न सामग्री के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित हिंदुस्तान जिंक की कायड माइंस को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया? तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो कायड माइंस है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया है अजमेर में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिंदुस्तान जिंक की कायड माइंस को जो अजमेर में है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया है। कायड माइंस की 2 श्रेणियों में ये पुरस्कार मिला है। देश में धातु की खादानों में सबसे अधिक दुर्घटना मुक्त और धातु की खानों में जो प्रति लाख व्यक्तियों की शिफ्ट में सबसे कम क्षति आवृत्ति दर के लिए भी पुरस्कार मिला है। तो 2 श्रेणी में पुरस्कार दिए गए हैं। भूपेंद्र यादव जो श्रम एवं रोजगार मंत्री है उनके द्वारा ये पुरस्कार हिंदुस्तान जिंक की ओर से जो कायड माइंस के निदेशक है के सी मीणा को यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किस जिले में 3 दिवसीय आयुष एक्सपो और फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो 11 से लेकर 13 मार्च तक 3 दिवसीय आयुष एक्सपो और फूड फेस्टिवल का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आयुर्वेद दिवस के पोषण के लिए आयुर्वेद की थीम पर आयोजित तो कार्यक्रमों में इस कड़ी का आयोजन किया गया था। 11 से लेकर 13 मार्च तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और आयुष मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। इस एक्सपो का उद्घाटन राजस्थान के जो आयुष मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान मेले का शुभारंभ किया था? तो आपको बता दें कि 11 मार्च को किसान मेले का शुभारंभ किया गया था। अजमेर में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 11 मार्च को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अजमेर में किसान मेले का शुभारंभ किया था, अजमेर के तबीची में स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो अजमेर के तबीची में स्थित है, वहाँ पर इस मेले की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अमर शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है झालावाड़ में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। झालावाड़ में अमर शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा स्थापित की गई है। देश में उनकी यह पहली प्रतिमा है जिसके अनावरण 12 मार्च को किया गया था। जो झालावाड़ में शहर के वार्ड नंबर 29 के पार्षद नरेंद्र सिंह राजावत के आर्थिक सहयोग एवं जन समर्थन से इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत और देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक को श्रद्धांजलि देना है। तो ये 6 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा है जो फाइबर ग्लास की प्रतिमा जयपुर में बनी है जिसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो आपको बता दें कि 31वां जो बिहारी पुरस्कार है वो दिया गया है साल 2021 का है। मधु कांकरिया को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 31वां बिहारी पुरस्कार है वो मधु कांकरिया को मिला है। यह उपन्यास जो इनके 2018 में किताब घर का प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, हम यहाँ थे। जी हाँ, इनका उपन्यास है हम यहाँ थे, जिन उपन्यास के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। बिहारी पुरस्कार जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसमें 2.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में शेखावाटी उत्सव मेले का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान में जो शेखावाटी उत्सव मेला है जो सीकर में इसका आयोजन किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लक्ष्मणगढ़ में 3 दिवसीय यानी 20, 21 और 22 मार्च को शेखावाटी उत्सव मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें हेरिटेज वॉक, स्वच्छता जागरूकता रैली समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन है वो सीकर में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेघना द रिवर ऑफ विक्ट्री का विमोचन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हुआ था? तो इस पुस्तक जिसका नाम है मेघना द रिवर ऑफ विक्ट्री, जिसका विमोचन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किया गया था। ये पुस्तक है वो मेजर चंद्रकांत सिंह के है जिसके द्वारा लिखित है, जिन्हें ये पुस्तक का विमोचन किया गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पुस्तक मेजर चंद्रकांत सिंह जो सेवानिवृत्त है जिनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया है। यह पुस्तक 1971 के युद्ध के दौरान 4 गार्ड्स द्वारा शुरू किए गए कार्यों की योजना, समन्वय और निष्पादन का विस्तृत विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन किए जाने को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो सीएम अशोक गहलोत ने यह मंजूरी प्रदान की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन किए जाने को मंजूरी दी थी। इस नियम के तहत नर्स ग्रेड 2 का जो पद नाम है नर्सिंग ऑफिसर और नर्स ग्रेड 1 का पद नाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा की गई थी जिसमें राजस्थान के 6 शहरों को शामिल किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 6 में से जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन 6 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें 1500 करोड़ रुपए के अधिक विकास कार्यों का
का आयोजन इसमें करवाया जाएगा। शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए पीएम मोदी द्वारा स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। केंद्र की जो स्मार्ट सिटी योजना में 2 साल में राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर यानी 4 शहरों को ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान नगर पालिका सेवा की जो प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवाओं पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो सकेगी। इस नियम के तहत ये संशोधन किया गया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2019 में संशोधन को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान पर्यटन विकास कोष के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। माना जा रहा है कि ये राज्य में टूरिज्म सेक्टर में इससे काफ़ी फायदा होगा और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी काफ़ी वृद्धि हो सकेगी। तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट में राजस्थान पर्यटन विकास कोष के लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नए जिलों को गठन पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी? तो आपको बता दें कि राजस्थान में 2 नए जिले को गठन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राम लुबाई की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों के गठन को लेकर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राम लुबाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसमें राजस्थान के 40 से अधिक विधायकों ने नए जिले बनाने के लेकर मांग की थी और हाल ही में 50 नए जिले बनाने को लेकर मांग उठ रही है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो ध्यान रखना, राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा जो शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ई दाखिल पोर्टल है जो शुरू हुआ था विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को बनाया गया था। इस पोर्टल की शुरुआत वो 15 मार्च को की गई थी। जो राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष है बनवारी लाल शर्मा, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें घर बैठे शिकायत दर्ज है वो करवाई जा सकेगी और समय और धन की बचत है वो उपभोक्ताओं की हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा साल 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा करवाने के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे? तो राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के जो पशुओं का बीमा करवाने के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 150 करोड़ रुपए की लागत से जो पशुपालकों के पशुओं का बीमा करवाने के लिए राजस्थान सरकार के जो पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया, उनके द्वारा विधानसभा में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स चालीसा, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे के वीडियो में हम फिर से 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस हिसाब से पिछले 6 माह के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो करवाने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।